हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे आशा है कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं रिलेशन फंक्शन का जो टॉपिक लेकर आया हूँ उसमें इससे पहले जो टॉपिक फिनिश हुआ था हमारा वो था रिलेशन का डिफिनेशन। ठीक है, अब इसमें क्या है उसी को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। उसमें जैसे कुछ टर्म्स और भी डिफाइन थे, जैसे टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने हो सकते हैं दो गिवन सेट के बीच में। ठीक है, उनको हम फाइंड करना सीखेंगे अभी। उसके बाद और भी टर्म्स हैं, इनवर्स रिलेशन क्या होता है। ठीक है, तो उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले क्या है टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। मतलब अगर कोई भी रिलेशन जब दो सेट के बीच इस्टेब्लिश किया जा रहा है तो ये देखना कि उन दो गिवन सेट के बीच इस्टेब्लिश रिलेशंस कितने मैक्सिमम हो सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि केवल एक ही रिलेशन दो सेट के बीच हो सकता है, किसी भी दो सेट के बीच एक से अधिक रिलेशन इस्टेब्लिश होते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो टॉपिक था यहाँ पे पहला वो था टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, तो उसके लिए अगर हमें डिस्कस करनी है कुछ टॉपिकों पर, जैसे कैसे इतना हो गया 2 की पावर mn, अगर सेट ए में m एलिमेंट है और सेट बी में n एलिमेंट है तो a क्रॉस b के बीच कितने टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस होंगे 2 की पावर mn। तो कैसे हो गया उसी पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमें पता है किसी भी कोई भी रिलेशन हो a और b के बीच तो वो जो रिलेशन होता है वो a क्रॉस b का सबसेट होता है। ये इनके डिफिनेशन से आया हुआ है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि रिलेशन R जो है R इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B। ठीक है, अब इसको हमें स्टेटमेंट में लिखना है तो हम स्टेटमेंट में लिख दें यहाँ पे, चूंकि डिस्कशन में ये काफी यूजफुल है। एनी रिलेशन R इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B, जो इसी का फॉर्म है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी सबसेट होता है, ठीक है, सॉरी कोई भी रिलेशन होता है वो A क्रॉस B का सबसेट ही होता है, राइट। तो यहाँ से हमने ये देखा कि कोई भी रिलेशन होता है A क्रॉस B में सबसेट होता है। ठीक है, तो इसका अगर रिवर्स कोई बात बोला जाए, क्योंकि एवरी रिलेशन इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B, मतलब जो रिलेशन है A क्रॉस B का सबसेट है। ठीक है, तो इसका रिवर्स कहा जा रहा है कि एवरी सबसेट ऑफ A क्रॉस B इज अ रिलेशन। एक्चुअली यही होता है, जो भी A क्रॉस B का रिलेशन होता है ना, सॉरी A क्रॉस B का जो भी सबसेट होता है वो हर एक सबसेट कोई ना कोई रिलेशन को मतलब रेफर करता है, यानी कोई ना कोई रिलेशन होता ही है इसका जितना भी सबसेट होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एवरी सबसेट ऑफ A क्रॉस B इज अ रिलेशन फ्रॉम A टू B। मतलब जितना भी A क्रॉस B में सबसेट मिलेंगे सभी सबसेट रिलेशन को रेफर करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने लाइन लिखा। तो अब हम कह सकते हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस A क्रॉस B में फाइंड करनी है तो वो किस पे डिपेंड है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स पे, क्योंकि जितना टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स होगा वही टोटल नंबर ऑफ रिलेशन को रेफर करता है। ठीक है, तो हमारा पहला काम होगा टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स फाइंड करना, और उसके लिए जरूरी है कि सेट A और सेट B में कितने एलिमेंट है वो पता होना चाहिए। तो चूंकि जो m और n है उसके पावर में वो क्या है, m इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन A एंड n इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन B। तो हमें पता होना चाहिए, हमने यहाँ कर लिया इफ नंबर ऑफ A मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इज m एंड इन B इज n। अगर ये गिवन है तो चूंकि हमें पता है कि अगर दोनों में अलग अलग एलिमेंट्स mn हैं अगर, तो नंबर ऑफ A क्रॉस B यानी A क्रॉस B नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे, तो वो होगा m into n, राइट। अब इस फॉर्मूले के थ्रू, मतलब इस फॉर्मूले में क्या है, अगर किसी सेट में टोटल नंबर हम पता है एलिमेंट का तो उस सेट का टोटल नंबर ऑफ सबसेट भी फाइंड कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या है 2 की पावर n, यदि n नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए गिवन है तो 2 की पावर n क्या होगा, सेट A के जितने भी सबसेट होते हैं वो यहाँ से फाइंड हो जाता है। तो वही काम हमने किया, सबसे पहले A क्रॉस B जो सेट है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमने फाइंड कर लिया। तो अब हम डायरेक्टली इस फॉर्मूला से टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स राइट कर सकते हैं, वो क्या होगा 2 की पावर mn हो जाएगा। ठीक है, और यही टोटल नंबर ऑफ सबसेट ही A क्रॉस B में
जो मिल गया, यही ए से बी के लिए क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बी होगा। तो हम राइट कर सकते हैं therefore टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज टू द पावर mn। नेक्स्ट टॉपिक है डोमेन एंड रेंज ऑफ अ रिलेशन, मतलब किसी भी रिलेशन का डोमेन और रेंज कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए सिंपली हमें देखना है ये कोई रिलेशन किस फॉर्म में है, क्योंकि रिलेशन के कई फॉर्म्स होते हैं, पता होना चाहिए। रो एरो डायग्राम, ठीक है, मतलब एरो डायग्राम जो रिलेशन है उसमें क्या होता है कि इसमें दो ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, मतलब कि जो एलिमेंट्स होते हैं उनका ग्रुपिंग किया सर्कल में दिया होता है कुछ इस टाइप का ये। तो अब इसमें करते क्या है कि उसमें दो ग्रुप्स में मान लीजिए सेट ए का पहले है, सेट बी का बाद में है। तो अगर ए से बी के एलिमेंट को, एलिमेंट ए का कोई एलिमेंट है, अगर बी के एलिमेंट से उसका मतलब कनेक्टिविटी बनाई गई है, ठीक है, तो ए क्रॉस बी वहां से निकालेंगे तो सेट ए का एलिमेंट पहले आएगा, सेट बी का एलिमेंट बाद में आएगा। तो जो एलिमेंट ए के जितने भी एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट से कनेक्टेड हैं, तो ए के उन सभी एलिमेंट का कलेक्शन क्या होगा, डोमेन में हो जाएगा। और इस सेट बी से जो कलेक्टेड है तो सेट बी के जितने भी एलिमेंट सेट ए के एलिमेंट से कनेक्टेड थे तो वो सभी एलिमेंट रेंज में आ जाएंगे, सेट बी वाले एलिमेंट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर वो ऑर्डर पेयर के फॉर्म में है, मतलब कोई भी रिलेशन अगर ऑर्डर पेयर के फॉर्म में गिवन है, ऑर्डर पेयर के फॉर्म मतलब क्या हुआ कि जैसे एलिमेंट ये है a, b, c, d, किसी रिलेशन में बाय द वे अगर ये दो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो उसमें हमने लिखा हुआ है यहाँ पे फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर पेयर, ये ऑर्डर पेयर के फॉर्म में है। तो इसी को बेसिकली हमने लेकर यहाँ पे डिफाइन किया है। तो इसमें फर्स्ट एलिमेंट मतलब क्या होता है, ये ऑर्डर पेयर के फर्स्ट कंपोनेंट ये होते हैं, यहाँ से ए और सी हो जाता है। सेकंड कंपोनेंट, अब यहाँ पे कलेक्शन ऑफ सेकंड कंपोनेंट, तो सेकंड कंपोनेंट ये, ठीक है। तो ऐसे कंपोनेंट्स के कलेक्शन के बारे में लिखा हुआ है, तो जब इसको फॉलो करेंगे ना तो यहाँ से डोमेन और रेंज फाइंड हो जाता है। तो ठीक है, आइए एग्जांपल के थ्रू हम इसको अच्छे से समझते हैं, ठीक है क्या इसमें देखिए एनी रिलेशन आर इज गिवन बाय, तो इसमें रोस्टर फॉर्म में गिवन है, तो यहाँ पे 4 ऑर्डर पेयर्स हैं। तो अगर इसके जितने भी ऑर्डर पेयर्स हैं उसमें यदि हम पहले, जैसे यहाँ पे ये देखिए जितने भी ऑर्डर पेयर हैं उससे पहले एलिमेंट हमने मार्क कर लिए। तो अगर हमें इस एग्जांपल में पहला है डोमेन, तो हम राइट कर सकते हैं कलेक्शन इन सेट बनाते हैं, ठीक है। तो इन सारे एलिमेंट का कलेक्शन जब बनाएंगे तो एक सेट के फॉर्म होना चाहिए, मतलब वहां पे कोई एलिमेंट रिपीटेड नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जब कलेक्ट करते समय 1 1 2 आया था, उस 1 को एक बार ही लिखना है, ठीक है, मतलब ये दोनों 1 यहाँ पे इंक्लूड हो गया, इसका 0 and 4, 0, 4। ऐसे ही सेकंड नंबर है रेंज। रेंज में क्या होगा, इसका सेकंड कंपोनेंट इन सबको कलेक्ट करेंगे, मतलब 2 0 1 and 5, 2 0 1, 5। इस तरह से हम किसी भी अगर रोस्टर फॉर्म में कोई क्वेश्चन आपके पास गिवन होगा तो हम क्या करेंगे, रेंज और डोमेन आराम से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिलेशन ऑन अ सेट। अब रिलेशन ऑन अ सेट, अभी तक इससे पहले क्या था कि हमारे पास 2 नॉन एम्प्टी सेट थे, ठीक है। तो हमने दोनों के बीच जो भी रिलेशन एस्टेब्लिश किए तो वहां पे हमने बोला रिलेशन फ्रॉम ए टू बी या रिलेशन इन बिटवीन 2 सेट्स ए एंड बी। बट जब कोई एक सेट ही आपके पास अवेलेबल है, अब वहां में हम किसी रिलेशन की बात अगर करते हैं तो उसका सिर्फ एक ही मतलब होता है कि जो रिलेशन हमें फाइंड करना है वो ए से ए में ही फाइंड करना होता है, ठीक है। तो इसका मतलब सिंपल सा है, कभी भी हम रिलेशन फाइंड करेंगे तो वहां 2 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें निकालना ही है। देन जो रिलेशन एस्टेब्लिश होता है तो उस कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो एलिमेंट्स होंगे ऑर्डर पेयर के फॉर्म में, तो दोनों कंपोनेंट्स के बीच वो रिलेशन एस्टेब्लिश करना होता है, ठीक है।
कि उन दोनों एलिमेंट में कैसा रिलेशन है। तो यहाँ भी जब रिलेशन ऑन सेट की बात करते हैं तो पहला क्या क्या होता है कि उस अगर सेट ए है हमने कंसीडर किया है तो सेट ए में क्या करेंगे, ए का ए से काट लिया, मतलब ए क्रॉस ए को फाइंड करना होता है, देन वहां से रिलेशन फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, तो सिंपल सा मतलब है कि रिलेशन ऑन सेट की बात करेंगे तो if A is not in the set, then a relation R from A to A is called relation on a set and given by any relation अगर हम on a set की बात करते हैं तो R is subset of A cross A। अब चूंकि वहां पे दो सेट तो है नहीं तो सेट एक ही है और रिलेशन अगर स्टेबिलिश है तो इस तरह से होगा, रिलेशन ऑन अ सेट मतलब R is subset of A cross A। ठीक है, अभी यहाँ ध्यान देंगे इनवर्स रिलेशन में हमने पहले स्टेटमेंट लिखा है इफ R is a relation from A to B, मतलब कोई रिलेशन R है वो A से B के लिए डिफाइंड है तो उसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे राइट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सेट बिल्डर फॉर्म में उसकी प्रॉपर्टीज से हम डिफाइन करते हैं किसी रिलेशन को। तो देखिए कोई रिलेशन है तो हमें पता है कि किसी रिलेशन में जो एलिमेंट होगा क्या किस फॉर्म का होगा, ऑर्डर पेयर का, क्योंकि वहां पे एलिमेंट A क्रॉस B से आते हैं, राइट। तो देखिए हमने एक ऑर्डर पेयर जनरलाइज लिया है यहाँ पे करके A B R में कैसा एलिमेंट है तो A B सच दैट A बिलोंग्स टू A, क्योंकि ये रिलेशन कहां से कहां तक है, A से B के लिए है। तो इस रिलेशन में जो ऑर्डर पेयर होगा उसमें जो फर्स्ट कंपोनेंट होगा वो A से होगा और सेकंड कंपोनेंट कहां से होगा वो B से होगा, क्योंकि A टू B रिलेशन है, यही B टू A होता तो इसका मतलब पहला एलिमेंट B से, सेकंड कंपोनेंट A से होना चाहिए। तो फर्स्टली यहां देखेंगे A B के फॉर्म में है तो जो स्मॉल a है वो A को बिलोंग करता है एंड स्मॉल a बिलोंग्स टू B। ये किस हमारा इस रिलेशन R के लिए है। ठीक है, लेकिन एक ऐसे रिलेशन की बात करते हैं जो इसी गिवन सेट में होने चाहिए बट वो A टू B नहीं B टू A की बात करता है। अगर वो रिलेशन एक ऐसा रिलेशन जो B से A में होना चाहिए। ठीक है, ध्यान दें यहाँ पे जैसे हमने R को डिफाइन किया था, ठीक है, तो इस R से रिलेटेड हम एक और क्या होता है एनी रिलेशन R गिवन होता है तो वहां पे अगर हम इस रिलेशन के इनवर्स रिलेशन की बात करते हैं तो इनवर्स रिलेशन कैसे इससे कनेक्टेड होता है, तो पहले उसका डिनोटेशन कैसे करते हैं। ठीक है, तो इनवर्स रिलेशन के लिए क्या करते हैं उस R के ऊपर -1 का इंडेक्स लगाते हैं। यहाँ पे इनवर्स रिलेशन ऑफ R इज डिनोटेड बाय R इनवर्स, यानी किसी भी रिलेशन का इनवर्स क्या होता है तो इस तरह से डिनोट करेंगे। और डिफाइन कैसे करते हैं तो वो रिलेशन आपको पता होना चाहिए देन उसका इनवर्स निकालते हैं। तो अगर ये रिलेशन इस तरह से है कि A B such that A belongs to A and B belongs to B, देन इसका इनवर्स रिलेशन क्या होगा तो उसमें जस्ट यही ऑर्डर पेयर रिवर्स हो जाएगा, मतलब जो सेकंड है वो फर्स्ट बन जाएगा, जो फर्स्ट कंपोनेंट वो सेकंड कंपोनेंट का काम करेगा। इस तरह से हम क्या लिखेंगे उसको A B की जगह पे B A R इनवर्स, मतलब जो R था उसका इनवर्स रिलेशन डिफाइन करते हैं अगर तो क्या लिखते हैं R इनवर्स इक्वल टू B A such that B belongs to B and A belongs to A। बहुत ही सिंपल है। ठीक है, मतलब यहाँ से रिलेशन को जस्ट इनवर्स में डिफाइन करना है तो उनके ऑर्डर जितने भी ऑर्डर पेयर्स हैं उन सबको रिवर्स कर दिया, यानी फर्स्ट को सेकंड बना दिया और सेकंड को फर्स्ट बना दिया। तो इस तरह से हम जस्ट फाइंड कर लेते हैं किसी भी गिवन रिलेशन का इनवर्स। ठीक है।